मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल डिजिटल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और सारे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ऐसा पता चल रहा है कि युवाओं में, विशेषकर युवतियों में प्यार करने का एक कॉम्पिटिशन सा चालू हो चुका है। युवतियाँ किसी भी आयु वर्ग की हों, गरीब हों, अमीर हों, हर युवती इस फ़िल्मों को देख-देख कर, डिजिटल मीडिया को देख-देख कर, रील्स, शॉर्ट बना-बना कर या टिकटॉक को देखकर, अब वो ऐसा समझने लगी हैं कि सफलता का शॉर्टकट यही है और इस शॉर्टकट को अपनाने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और एक फ्रीलांस बिंदास ज़िंदगी जीने के लिए बॉयफ्रेंड्स या फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कि वो घर से भी विद्रोह कर लेती हैं और घर की जो मर्यादा है या घर के जो संस्कार हैं, उन सबको तार-तार करके वो बॉयफ्रेंड और या कह सकते हैं कि बॉयफ्रेंडों के जाल में उलझी हुई हैं। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी धर्म या किसी विशेष जात के लिए हो रहा है, ऐसा सभी धर्मों और सभी जातों की लड़कियाँ कर रही हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि शादीशुदा महिलाएँ भी इस रेस में पीछे नहीं हैं और बहुत सी तलाकशुदा महिलाएँ भी इस रेस में पीछे नहीं हैं। और उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि अपने आप को ज़िंदगी बिंदास जीने के लायक बनाओ, ज़िंदगी के सारे मज़े जो हैं कम उम्र में ही लूट लो, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई अफ़सोस ना रहे। लेकिन इसके दुष्परिणाम इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि लड़कियाँ गलत जाल में फँसती जा रही हैं, ट्रैप में फँसती जा रही हैं, लव जिहाद के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, एक-दूसरे से मार-पिटाई और मतलब मार-काट के भी मामले सामने आ रहे हैं और आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियाँ सूटकेस और फ्रिजेज़ में भी पैक की जा रही हैं। तो दोस्तों बड़ा चिंताजनक मतलब जो है एक सीन बन रहा है पूरे देश में। देखिए, ये देश जो कहते हैं ना कि ऋषियों-मुनियों की धरती रही है, यहाँ पर शादी से पहले किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य को कभी भी किसी ने जो है मान्यता नहीं दी। लेकिन अब धीरे-धीरे लिव इन रिलेशन के नाम पर या मतलब जो है अनमैरिड प्रेगनेंसी के नाम पर या ये कह सकते हो कि लिबरल और वोक फेमिनिज़्म के नाम पर ये सब चीज़ें जायज़ ठहराई जा रही हैं। दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ों का दुष्परिणाम अमेरिका से लेके यूरोप तक सभी देश झेल रहे हैं और उनके वहाँ बिना बाप के बच्चे या मतलब अनचाहे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश में सुरक्षा, संरक्षा और सोशल जो फैब्रिक है, उसके टूटने का खतरा जो है मौजूद हो गया है और बन रहा है। लिबरलाइज़ेशन आया, लेकिन उसकी वजह से ये जो वोकिज़्म है, फेमिनिज़्म है, ये भी बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, जिसके दुष्परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं। हमारे देश में परिवार एक संस्था की तरीके से चलाई जाती थी, चलाई जाती है और चलाई जाती रहेगी। लोग परिवार को एक संस्था मानते हैं क्योंकि कई परिवार जब मिलते हैं तब एक समाज मिलता है और बहुत सारे समाज मिलते हैं तो एक देश बनता है, प्रदेश बनता है। लेकिन अब क्या है परिवार के विघटन की जो है रूपरेखा तैयार हो रही है और इसमें जो वामपंथी गिरोह है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत की जो संस्कृति है उसको नष्ट किया जा सके और घरों में फ्रेगमेंटेशन हो सके, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो सकें, बच्चे बाप से अलग हो जाएँ, माँ-बाप से अलग हो जाएँ और वो अपने मन की करने के नाम पर इस दुनिया में अलग-थलग प पड़ जाएँ, अवसाद के शिकार हो जाएँ, सुसाइड कर लें और इस तरीके की घटनाएँ सामने आ भी रही हैं। केरला मॉडल जिसको एक समय कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग केरला में होते हैं, लेकिन केरला में पढ़ाई-लिखाई होने के बावजूद सबसे ज़्यादा समाज में जो है इस समय इस तरीके की घटनाएँ देखने को मिल रही हैं। अभी हाल में एक वीडियो हमने देखा कि जिसमें 2 लड़कियाँ शराब पीकर सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं और उनके बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चले गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके की घटनाएँ अब हर जगह होना शुरू हो गई हैं। चाहे वो लखनऊ हो, वहाँ पे भी 1-2 कैफ़े या 1-2 बार, रेस्टोरेंट्स ऐसे खुल गए हैं जहाँ हर सैटरडे संडे को मारा-पीटी होती है। लड़कियाँ जो है कपड़े पहन कर और कपड़े उतार कर सड़क पर हंगामा करती हैं, गाली-गलौज करती हैं। जिन महिलाओं के लिए हमारे देश में कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो अब वो नारियाँ जो हैं, वो एक तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा है। मॉडर्नाइज़ेशन के नाम पर, वोकिज़्म के नाम पर, फेमिनिज़्म के नाम पर हर प्रकार की गलत जो है एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो रही हैं। उसकी वजह से घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं।
लोगों की जनरेशंस खराब हो रही हैं। तो दोस्तों इस बात पे हमें विचार करना होगा कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, देश को किस राह पे ले जाना चाहते हैं और इससे इन लड़कियों को हासिल क्या होगा? लड़कियां 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड बना रही हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है? उनकी अपनी ज़िंदगी खराब हो रही है। उनके अपने घर में कलेश हो रहा है, उनके घर में कलह हो रही है। माँ-बाप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी लड़कियों को, ऐसे बच्चों को कैसे वो डील करें। घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, विध्वंस हो रहा है। दोस्तों क्या हम लोग इसी चीज़ के लिए अपने देश को जो कहते थे कि ऋषियों मुनियों का देश है, ये एक बहुत बड़ी साझी संस्कृति और विरासत का देश है। इस तरीके से हमारी विरासतों पे ठोकर मारी जा रही है, चोट पहुँचाई जा रही है कि आप समझ नहीं सकते कि भारत की विरासत किस तरह से तार-तार की जा रही है। मॉडर्न होने का, विकास का नाम ये नहीं है कि आप विकास के नाम पर जो है अपने घर परिवार के मूल्यों का, संस्कारों का ही लोप कर दें। मूल्यों को, संस्कारों को ही खत्म कर दें। दोस्तों हमें जागना होगा। हमें अपने घर परिवार में बच्चों में संस्कार डेवलप करने होंगे। हमें धार्मिक जो कहते नहीं हमारे अंदर एक श्रद्धा डेवलप करनी होगी ताकि इस तरीके की घटनाएँ ना हों। और सबसे बड़ा इसमें खतरा जो है वो लड़कियों के लिए है क्योंकि सबसे पहले जो अपराध होता है वो महिलाओं के लिए ही होता है, महिलाओं के प्रति होता है। और जब महिलाएँ ही ऐसे रास्ते पे चलने लगेंगी तो ऑटोमैटिकली उनके अगेंस्ट में अपराध बढ़ते चले जाएँगे। और फिर बाद में जब वो ब्लेम करती हैं पुरुष समाज पर, तो ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि बहुत सारी जो है गलत बातों के लिए महिलाएँ स्वयं ज़िम्मेदार हैं। पुरुषों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। हमें पुराने समय को याद करना पड़ेगा, जब एक गाँव की बेटी पूरे गाँव की बहन होती थी। जब एक गाँव की बहू पूरे गाँव की बहू हुआ करती थी। लोग निगाह उठाकर भी किसी की तरफ गलत निगाह नहीं देखते थे। लेकिन आज जब से ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर हुआ है, लोगों ने अपने दोस्त की बहन को भी बहन मानने से इनकार कर दिया है। दूसरे की बेटी को बेटी मानने से इनकार कर दिया है। और रोज़ाना ऐसी घटनाएँ जो है डेली सोशल माध्यम के मीडिया के माध्यम से हमारे आपके बीच में आ रही हैं। तो समझ लीजिए समाज हमारा किस तरीके से पतन के गर्त में जा रहा है। दोस्तों, विकास टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से नहीं होता, विकास घर के संस्कारों से भी होता है। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेने से आपका विकास नहीं होता। उन गाड़ियों के अंदर जो अनैतिक कर्म होते हैं, उनसे जो है हमारे समाज की गिरने की जो है गति हमें मालूम पड़ती है। तो दोस्तों इस बात पे विचार करना होगा। आइए हम सब मिल के विचार करें कि हम समाज को किधर ले जाना चाहते हैं। हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों अगर हमने इसको नहीं सँभाला तो जो हमारी एक बहुत बड़ी विरासत थी, हमारी बहुत बड़ी संस्कृति थी, वो छिन्न-भिन्न हो जाएगी और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएँगे। विचार ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।